अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ यासिर एंड यू वाचिंग सुप्रीम ट्रैवल कनेक्शंस। आज हम बात करेंगे जापान के वीज़ा के बारे में। अब आप जापान का वीज़ा बगैर किसी अपॉइंटमेंट के, बगैर किसी एम्बेसी अपॉइंटमेंट के, बगैर किसी फ़ी के अप्लाई कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं 100% गारंटेड, अगर आप हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें, बहुत आसान प्रोसीजर है, बहुत बुनियादी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं। हम इन द फर्स्ट फेज ऑफ द वीडियो हम बात करेंगे द डॉक्यूमेंट्स के बारे में, एंड इन द सेकेंडली हम बात करेंगे द प्रोसीजर के प्रोसीजर क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन को अप्लाई कैसे करें। सो आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिल सके हमारे आगे आने वाली वीडियोस के आपको। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात कर लीजिए, सबसे पहले जो आपका बुनियादी डॉक्यूमेंट है, आपको पिक्चर चाहिए जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होगा एंड उसका साइज 35 बाय 45 मिलीमीटर यानी का होगा। और उसके बाद आ जाता है आपका 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट। अब मैं हमेशा हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट का मतलब ये होता है आपकी जो पासपोर्ट की जो मुद्दत है, यानी जो उसकी एक्सपायरेशन है वो 6 माह से ज़ायद होनी चाहिए। इनकेस अगर वो 6 माह से कम होती है तो आपका पासपोर्ट काबिल कबूल नहीं होता, एक्सेप्टेबल नहीं होता। वो आप ख्याल रखें कि आपकी 6 माह से ज़ायद ही हो। अगर आप कर देंगे तो एप्लीकेशन तो एक्सेप्ट हो जाएगी लेकिन आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होगा। एंड थर्डली आपको CNIC की कॉपी अटैच करनी है। अब ये थे 3 बुनियादी डॉक्यूमेंट। अब आ जाती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। मैं आपको रेकमेंड करूंगा डॉक्यूमेंट नोट डाउन करते जाइए। डॉक्यूमेंट अगर नोट डाउन नहीं करेंगे, कुछ चीज़ मिस आउट होगी तो आपको मसलो मसाइल आ सकते हैं। सो डॉक्यूमेंट्स को नोट डाउन करते जाइए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो। अब जी बैंक स्टेटमेंट का बड़ा खसूसी ख्याल रखना है आपको, बिकॉज अगर बैंक स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से नहीं होंगी, अगर उनकी पॉलिसीज के हिसाब से नहीं होगी तो आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होने वाला। तो बैंक स्टेटमेंट की जो शराइत और ज़वाबित हैं वो क्या हैं। बैंक स्टेटमेंट आपकी कम से कम भी जो उसका क्लोजिंग बैलेंस है वो 18 से 20 लाख रुपए होगा। 18 से 20 लाख रुपए कम से कम भी उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा। एंड पिछले 6 माह से आपकी बैंक स्टेटमेंट एक्टिव होनी चाहिए एंड कंसिस्टेंट उसमें 10 से 12 लाख रुपए का मौजूद होना लाजिम है। 10 से 12 लाख रुपए के ऊपर ट्रांजेक्शन होनी चाहिए कंसिस्टेंटली। उसमें अगर 12 लाख रुपए से कम बैलेंस होगा तो वो फिर उनकी पॉलिसीज के हिसाब से आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं सूट करेगी और वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और अगर आप डॉक्यूमेंट अरेंज कर पाएँ तो ठीक है, अगर कोई डॉक्यूमेंट आपसे अरेंज नहीं हो पाता आप हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर्स पे। 24 घंटे आप हमसे रब्ता करें, विल प्रोवाइड यू सर्विसेज, विल प्रोवाइड यू गाइडेंस। 24 घंटे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। एंड इसके साथ आपको बैंक स्टेटमेंट के साथ आपको अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी चाहिए होगा। अकाउंट मेंटेनेंस लेटर एक मस्ट डॉक्यूमेंट है, वो भी चाहिए होगा आपको इसके साथ साथ। और उसके बाद आपको कंपनी NTN का भी इनके इसमें मस्ट होना जरूरी है। इसके अलावा आपको चेंबर ऑफ कॉमर्स का लेटर चाहिए, ये भी एक मस्ट डॉक्यूमेंट है। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ ये सारे ही मस्ट हैं, इनके बगैर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होने वाली। एंड आई रिपीट, अगर डॉक्यूमेंट आप अरेंज ना कर पाएं आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। एंड सेकेंडली इसके बाद आपको आपका टूर प्लान चाहिए। अब टूर प्लान का मतलब ये है कि आप जापान जाना चाहते हैं। अब आपको जापान में किस पर्पस के लिए जाना है, आपको कौन कौन सी जगह विजिट करनी है, और मिसाल के तौर पे आपने वहां पर 7 दिन ठहरना है तो आपको हर दिन का टूर प्लान बताना पड़ेगा। आपको 7 दिन बताना पड़ेगा अपने टूर प्लान के अंदर कि मैंने इस डेट को, इस डे को यहाँ जाऊँगा, वहाँ रहना है, इस होटल में रहूँगा, मैंने ये जगह विजिट करनी है। तमाम चीज़ें आप उसमें स्टेट करेंगे अपने टूर प्लान के अंदर, ठीक है। इसके बाद आपके पास आपका ट्रैवल इंश्योरेंस आ जाएगा। अब जो ट्रैवल इंश्योरेंस है इट इज़ अ मस्ट डॉक्यूमेंट। कम से कम भी आपका $50,000 जो है ये कवर करता हो आपका जो इंश्योरेंस है। अब ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने अरेंज कर लेने हैं। अब ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज कर लेने हैं, इनको फाइल में रख लेना है और आपको चले जाना है जापान के ऑफिशियल वीज़ा वेबसाइट के ऊपर। वहाँ से आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और उसको फिलअप करना है एज पर योर पासपोर्ट डिटेल्स। आपसे जस्ट आपकी पासपोर्ट की जो बुनियादी डिटेल्स है उस फॉर्म में आपको फिलअप करनी है बड़ी केयरफुली, कोई मिस्टेक नहीं करनी किसी किस्म की। अगर मिस्टेक होगी तो मसले आ सकते हैं। आपको फॉर्म को फिलअप करना है एंड इसको फाइल के अंदर लगाना है, फाइल को रेडी करना है और चले जाना है जापान एम्बेसी। आप अपनी फाइल को सबमिट करवाएंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट जिस तरीके से मैंने आपको बताया मुकम्मल होंगे, कंप्लीट होंगे, ऑथेंटिक होंगे, जेन्युइन होंगे तो आपको मसला नहीं आएगा। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है उनकी पॉलिसी के मुताबिक नहीं होता, आपसे अरेंज नहीं हो पाता, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होने वाली। सो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, अगर कोई चीज़ डॉक्यूमेंट को अरेंज करने में आपको मसला मसाइल नजर आए, कुछ सामने आए, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपको जापान की सर्विस चाहिए हो या फिर किसी और कंट्री की सर्विस चाहिए हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं 24 घंटे। आपको गाइडेंस हम देंगे, आपको असिस्टेंस देंगे, आपको हम सर्विसेज देंगे। आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं एनी टाइम 24/7। सो होपफुली यू लाइक दैट इन्फॉर्मेशन एंड इफ यू लाइक दैट सो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा के जाएं ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशंस आपको मिल सके हमारे आगे आने वाली वीडियोस के। थैंक यू सो मच जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।